Hello class 10th, it's Vaishali Huggy here. We are continuing with the chapter 8 reproduction जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है जिसमें जो ये दो हैं ओवरीज हैं. सबसे पहले आप ऐसे एक ट्रायंगुलर शेप ड्रॉ करके और इसको स्ट्रेट नीचे ले आइए. तो दो ओवरीज बनानी है, एक इस तरफ है ओवरी, एक इधर. तो ओवरी के पेयर होते हैं, ठीक है. और एक ओवरी से भी काम चल सकता है, सेम जैसे किडनीज़ का केस होता है सेम यहाँ पर ओवरी का है. उसके बाद जो ये ट्यूब आपको दिख रही है यहाँ से ऐसे इस शेप में, इस ट्यूब को बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट. और जो ये डार्क पोर्शन आपको दिख रहा है सारा, ये यूट्रस है, ठीक है. और जो ये कर्व्ड पार्ट दिख रहा है ये कर्विक्स है. और ये पूरा पार्ट बाहर वाला ये वेजाइना है, राइट. तो हम पढ़ते हैं आगे. ओवरी क्या होता है? इट इज़ अ एंडोक्राइन ग्लैंड. ये ग्लैंड भी है, ऑर्गन भी है. विच रिलीजेस फीमेल जिमेट ओव्यूल एग. यानी ओवरी जो है एग रिलीज़ करती है, ठीक है. ओवरी एग रिलीज़ करती है, एग को ही ओव्यूल बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना. और दूसरा काम है ओवरी का, ये हार्मोन सीक्रेट करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है. तो ओवरी के दो फंक्शंस हैं, ये एग को भी रिलीज़ करती है और दो हार्मोन्स को भी रिलीज़ करती है. क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओव्यूलेशन. मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस एक्सप्लेन करते बताया कि ओवरी जो है उसमें से हर मंथ एक एग रिलीज़ होता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, ओके. उसके बाद है फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट. इट इज़ द पेयर ऑफ ट्यूब्स दैट लेड फ्रॉम द ओवरीज टू द यूट्रस. ये ओवरी से जब एग रिलीज़ होगा, ये एग यहाँ से कहाँ जाएगा? फेलोपियन ट्यूब में, और यहाँ पे इस जगह आ जाता है, ठीक है. ये फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है. तो अगर स्पर्म्स एट द टाइम यहाँ पर एंटर करते हैं, ओविडक्ट में जाते हैं यानी फेलोपियन ट्यूब में जाते हैं, और यहाँ पर ये एग को एनकाउंटर करेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगी, राइट. उसके बाद है यूट्रस. यूट्रस वो ऑर्गन है जो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन तो कहाँ होगी? ओविडक्ट यानी कि फेलोपियन ट्यूब में. लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो सेल जो है एक सिंगल सेल होगा, जायगोट. वो जायगोट फर्दर डिवाइड होता जाएगा, सेल डिवीजन होती रहेगी, उसमें मल्टी सेलुलर बन जाएगा. फिर वो जाके कहाँ चिपक जाता है? यूट्रस की वॉल में, इस जगह पर. यूट्रस की वॉल में ही उसकी 9 मंथ्स तक पूरी डेवलपमेंट होती है, ठीक है. तो यूट्रस की क्या डेफिनेशन है? यूट्रस वॉर्म मीन्स कोक भी बोलते हैं हिंदी में. यूट्रस इज़ अ होलो मस्कुलर ऑर्गन वेयर द ओवम डेवलप्स इनटू द बेबी. यानी जो फर्टिलाइज्ड एग यानी जायगोट है यहीं पर डेवलप होके बेबी में टर्न होता है, ओके. अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस मैंने अब आपको एक्सप्लेन किया. स्पर्म एंटर थ्रू द वेजाइना ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स. स्पर्म्स कहाँ से जाते हैं? यहाँ से पेनिस जाएगा तो उसमें से स्पर्म्स रिलीज होंगे और वो कहाँ पहुँच जाएंगे? एग के पास, ठीक है. रीच द फेलोपियन ट्यूब. एग फ्रॉम द ओवरी आल्सो रीचेस हेयर. एग भी यहीं आया हुआ है. द स्पर्म एनकाउंटर द एग. एनकाउंटर कैसे होता है? ये स्पर्म है, ये एग का न्यूक्लियस है, ये इसके न्यूक्लियस पे अटैक करेगा तो दोनों मिलके फ्यूज़ होके क्या बना देंगे? जायगोट. फर्टिलाइज एग इज़ कॉल्ड जायगोट. जब एग को एनकाउंटर कर देगा तो एग फर्टिलाइज हो जाएगा, जिसको हम जायगोट बोलते हैं. विच अंडरगो सेल डिवीजन. बाद में उसमें सेल डिवीजन होती रहेगी और फिर वो कहाँ जाके चिपक जाता है? यूट्रस की वॉल में. वहीं पर इसकी डेवलपमेंट होती है और बेबी ग्रो होता है, बेबी के पार्ट्स ग्रो होते हैं. इट गेट्स नरिशमेंट फ्रॉम इट्स मदर. और मदर से नरिशमेंट लेता है, ये अपनी खाना उसी से लेता है. किससे? स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा के थ्रू. आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन. जब वेजाइना से स्पर्म्स एंटर करते हैं, वो स्पर्म्स कहाँ जाते हैं? फेलोपियन ट्यूब में. और ओवरी से एग भी अगर सेम टाइम पर वहीं पर अवेलेबल होगा तो दोनों मिलके फ्यूज़ होके क्या बनाएंगे? जायगोट. वो जायगोट मल्टीपल सेल डिवीजन के बाद मल्टीपल बन जाएगा और कहाँ चिपक जाएगा? यूट्रस की वॉल पे. और यहीं पर 9 मंथ्स तक उसकी ग्रोथ होगी, ठीक है. और अगर एग यहाँ पर आ गया लेकिन यहाँ से कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग कोई स्पर्म्स नहीं आए तो एग फर्टिलाइज नहीं होगा, तो वो एग बाहर आ जाएगा. यूट्रस की जो थिक हुई वॉल्स हैं वो सारी ब्रेक हो जाएंगी, शेड ऑफ हो जाएंगी, और ब्लड के साथ और म्यूकस के साथ वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा, जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं. ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ओके.